पुराने समय की बात है। लूनपुर नामक राज्य हुआ करता था, जिसका शासक शेर सिंह था। शेर सिंह अपनी बहादुरी, महानता और दयालु होने के लिए जाना जाता था। शेर सिंह ने अपने शासनकाल में अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया था। शेर सिंह के काल में लूनपुर एक खुशहाल राज्य था। इसके साथ शेर सिंह अपने दया भाव के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हफ्ते के दिन लूनपुर में शेर सिंह का दरबार लगता था, जिसमें लूनपुर के लोग अपनी अपनी दरख्वास्त राजा के पास लाते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजा शेर सिंह के दरबार में अपनी दरख्वास्त लेकर आया और कहने लगा, महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। शेर सिंह ने कहा, कहो क्या बात है, क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज मैं बर्बाद हो गया। शेर सिंह ने कहा, घबराओ नहीं, रो नहीं, खुलकर बताओ क्या बात है। क्या तुम जानते नहीं मैं लूनपुर का राजा हूँ, जिसकी वीरता और दयालुता पूरे विश्व में मशहूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जी महाराज मैं जानता हूँ। उस पर शेर सिंह ने कहा, तो बताओ क्या बात है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति राजा को अपनी फरियाद बताने लगता है। महाराज मेरी 3 बेटियां और एक ही बेटा है और मेरे बेटे को आपके सेनापति ने बंदी बना लिया है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। भला मैं बूढ़ा आदमी इस उम्र में कितनी मेहनत करूं, मुझे अपनी 3 बेटियों की शादी भी करनी है। एक ही बेटा है महाराज, जो मेरी जिम्मेदारी उठा सकता था, उसको भी आपने बंदी बना लिया। इतना कहकर बूढ़ा आदमी रोने लगता है। शेर सिंह को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दुख होता है और वो फौरन अपने सेनापति को बुलाता है और सेनापति से कहता है, सेनापति ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जानते हो ना राज्य की प्रजा का दुख हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। राजा की बात सुनकर सेनापति ने कहा, महाराज यह सत्य है कि हमने उसके पुत्र को बंदी बना लिया है, उस पर राजद्रोह का अपराध साबित हुआ है महाराज। सेनापति की ये बात सुनकर शेर सिंह चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्योंकि अब शेर सिंह के लिए ये कड़ी चुनौती थी। एक तरफ बूढ़े व्यक्ति की फरियाद और दूसरी तरफ उसके बेटे पर राजद्रोह का अपराध साबित होने, जो कि एक गंभीर अपराध है। लेकिन शेर सिंह के दिल की दयालु भावना उसे अंदर से झंझोड़ रही थी। सभी लोग भरी निगाहों से शेर सिंह की ओर देखने लगे कि अब राजा क्या निर्णय लेंगे। लेकिन शेर सिंह की अपने राज्य के प्रति वफादारी और दयालुता की भावना को ध्यान में रखकर फैसला करना था। किंतु शेर सिंह करता भी क्या, एक तरफ उसकी अपने राज्य के प्रति वफादारी और दूसरी तरफ उसकी दयालु भावना। अंत में शेर सिंह को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सेनापति को ये आदेश दिया कि बंदी को रिहा कर दिया जाए, लेकिन एक शर्त पर। सेनापति ने कहा, क्या शर्त है महाराज? अब सेनापति के मन में भय उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगा कि राजा शेर सिंह अपने दयालु होने के कारण कहीं गलत फैसला न कर दे, जिससे राज्य के राजद्रोह कानून में कोई खराबी न आ जाए और जिससे लोग राजद्रोह को हल्का समझने लगे। फिर राजा शेर सिंह ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि हम बंदी को रिहा कर रहे, लेकिन बंदी अपने परिवार को लेकर इस राज्य से तुरंत निकल जाए। इतना सुनकर सेनापति ने कहा, महाराज आपके किए गए फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, परंतु मेरे कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ आप इसे रिहा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसे और इसके परिवार को देश निकाला भी दे रहे हैं। इस पर शेर सिंह ने कहा, देखो सेनापति, इस बंदी की सबसे ज्यादा जरूरत इसके परिवार को है। अगर हमने इसको यूं ही बंदी बनाकर रखा तो इसके परिवार की हालत और खराब हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो इस पर अपराध है देशद्रोह का, अगर हम इसको और इसके परिवार को देश निकाला दे देंगे तो ये फिर से देशद्रोह नहीं कर सकता, जिससे हमारा राज्य भी ऐसे देशद्रोहियों से मुक्त हो जाएगा और इस बूढ़े पिता को भी सहारा मिल जाएगा। शेर सिंह का यह फैसला सुनकर राज्य के सभी लोग बहुत खुश हुए। तो देखा बच्चों, असली और सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य और राज्यवासियों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। दयालु होना भी अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है।